अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। भाई आज मैं पीटीए को लेके जो ऑनगोइंग स्नैरियो चल रहा है ना मार्केट पे, इसके ऊपर एक कंप्लीट ओपिनियन अपना शेयर करूंगा। क्योंकि पीटीए ने अभी रिसेंटली जो रेड्स की हैं फैसलाबाद की मार्केट में, या पिछले 1-1.5 महीने में उन्होंने कराची में, लाहौर में इधर उधर रेड्स की हैं CPID पैच फ़ोन्स पे या JVI फ़ोन्स को लेके, तो काफ़ी ना एक पैनिक फैला हुआ है। और सोशल मीडिया पर अगर कोई यूज़र इस चीज़ को सर्च करने जाता है या व्यूज़ के चक्कर में जो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, वहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। और लोग ना मतलब डरे हुए हैं कि JVI फ़ोन्स को यूज़ करना चाहिए, नॉन पीटीए को यूज़ करना चाहिए, CPID ले लें, पैच ले लें, क्या करना क्या चाहिए ये कोई नहीं बता रहा। बस अपना लोग चूरन बेचने पे लगे हुए हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ पे कोई क्रिएटर वीडियो बना रहा है, अगर उसको एडवांटेज है, वो आईफोन ऑफिशियल पीटीए बेच रहा है तो वो JV में नॉन पीटीए में कीड़ा डाल देता है। अगर कोई डब्बा पैक बेचने वाला दुकानदार है, वो Oppo A5 Pro जैसे जो फ़ोन है, ये 55-60 हज़ार रुपये में जो धुलाई हो रही है, ठुकाई हो रही टाइप के जो फ़ोन्स हैं, वो इनको चक्कर में दूसरे फ़ोन्स को बुरा कह रहा है। मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा, अपने फ़ायदे के लिए ना, अपनी बोटी के चक्कर में अगले का बकरा हलाल करने में सारे लगे हुए हैं। तो एक्चुअल में सिनेरियो है क्या, सिचुएशन समझेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, और वो मैं आज करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे CPID और ये जो पैच फ़ोन्स है ना, इनके बारे में। बेसिकली ये CPID पैच फ़ोन्स का आपको पता है कि जिन फ़ोन्स का PTA टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, उनके IME को टेम्पर कर दिया जाता है और उसकी जगह पे लो टैक्स वाला IME लगा दिया जाता है। इसको बेसिकली कहते हैं, लेटेस्ट फॉर्म में CPID भी कह लेते हैं, जिसका टैक्स वगैरह भी पे करना होता है। मतलब इन शॉर्ट आप माइंड में यही रखो कि जिस फ़ोन का IME चेंज हो जाता है ना, वो पैच की कैटेगरी में आ जाता है। और पैच इलीगल है, ऑब्वियसली इलीगल है। जब से ये PTA ने अपना DIRBS वाला सिस्टम जो है, डब्स वाला जो डिवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम है, 2018 से इन्होंने इंप्लीमेंट किया था, उस टाइम से पैच इलीगल हो गया था। ये आज नहीं इलीगल हुआ। लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे में कि लोग, मैंने देखा है, कोई इवन अगर कोई 10 बंदे मिलते हैं ना, 10 में से कोई 8 बंदे यही यूज कर रहे होते हैं। CPID फोन है किसी के हाथ में, रीजन क्या है कि वो अगर लेट्स सपोज 50-60 हज़ार रुपए का किसी का बजट है, अगर वो अच्छे फीचर यूज करना चाह रहा है, वो क्रिएटर है, उसको अच्छे कैमरास चाहिए, उसको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो उनको किसी डब्बा पैक फोन में नहीं मिल पा रही। और अगर वो उस फोन को ले लेता है इंपोर्टेड फोन को, फिर उसका टैक्स अगर वो ऑफिशियली पे करने जाता तो पता चलता है जी इसका 1,20,000 रुपया टैक्स है। अब 50,000 रुपए का फोन लेके 1,20,000 रुपया कोई भी बंदा टैक्स नहीं पे करेगा। फिर मार्केट में डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस मिलती हैं। कोई कहता है जी 2,000 रुपया दो, कोई कहता है 3,000 रुपया दो, 5,000 रुपया दो, ये आपका IME चेंज कर देते हैं। तो उसका जो मसला है 1,20,000 रुपए वाला, जब 3-4 हज़ार रुपए में सॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर वो सस्ते की तरफ जाएगा ना, क्योंकि जो 50-60 हज़ार रुपए का फोन ले रहा है वो कोई लैंडलॉर्ड बंदा तो है नहीं। तो मेन रीजन क्या है, PTA के जो टैक्सेस हैं ये बड़े अनजस्टिफाइड है, और बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं। PTA को इन टैक्सेस को मतलब देखना पड़ेगा। मतलब ये है ना कि PTA देखो रेड्स कर रहा है, ठीक है, PTA का काम है। गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है, एक इलीगल चीज डिक्लेयर कर दिया है, गवर्नमेंट ने उसको पकड़ना ही है, ठीक है, इस पे कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट की रेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता बंदा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट भी कोई अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाए ना। अब जो इंपोर्टेड फोन्स है ना, मैंने मोस्टली ये नोटिस किया है कि जिन फोन्स का जो PTA टैक्स है ना, अगर वो रेंज में आ रहा हो ना 10 से 15%, लेट्स सपोज अगर 50-60 हज़ार रुपए का फोन है, उसका PTA टैक्स सिस्टम में से निकल के आ रहा है कोई 6200 रुपया, कोई 10-11 हज़ार रुपया, तो लोग प्रेफर करते हैं भाई PTA प्रूफ ऑफिशियल यूज करना प्रेफर करते हैं। लेकिन जहां पे वो देखते हैं कि रास्ता ही कोई नहीं छोड़ा गया, इतना हैवी टैक्स है, 1 लाख रुपए तक टैक्स है, तो वो बंदा मतलब क्या करेगा, उसको नहीं पे करेगा। क्योंकि जब लीगल काम को मुश्किल बना दिया जाएगा ना लोगों के लिए, जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल बना दिया जाएगा, फिर आपको पता है कि लोग फिर गलत रास्ते की तरफ जाएंगे, फिर वो पैच की तरफ जाएंगे। और फिर ऑब्वियसली PTA भी अपना जो है ना वो कार्रवाइयां करेगा कि भाई इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इससे वारदातें होती हैं, इससे ये है वो है। ऑब्वियसली ये चीजें होती हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने का जो सोल्यूशन है ना, मेरे हिसाब से वो यही है कि आप टैक्स को रीचेबल करो लोगों का, ताकि वो टैक्स को पे करें। 10-15% टैक्स हो किसी भी डिवाइस को लेके, उसकी प्राइस के हिसाब से लोग पे करेंगे वो। ऑब्वियसली फिर ये जो आपकी जो पैच CPID की मार्केट है, ये वैसे ही वाइप आउट हो जाएगी जब लोग ऑफिशियल PTA करवाने लग जाएंगे। लेकिन अगर टैक्स ज्यादा ही लेना है तो फिर इस तरह सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा मार्केट्स में। रेड करने पे, रेड करोगे वक्ती तौर पे लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो मार्केट जो ना वो 400 चलती रहेगी। और इतने अगर कोई यूजर हैवी टैक्स को पे कर लेता है, लाइक उसने 1.5-2 लाख रुपया किसी आईफोन के ऊपर टैक्स भी पे कर दिया, इन रिटर्न उसको फैसिलिटी क्या मिल रही है, लेट्स सपोज उसका फोन चोरी हो जाता है, स्नैचिंग हो जाती है, कहीं से भी आगे पीछे हो गया फोन, वो रिपोर्ट करवाने जाता है, तो वहां पे उसको यही कहा जाता
10 में से कोई एक ही यूजर है, खुशकिस्मत यूजर होगा जिसको कोई रिकवरी मिलती होगी, नहीं तो मोस्टली यूजर को ये कहा जाता है बेटा नु भूल जा। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोग ऑलरेडी CPID फोन्स या पैच फोन्स को ले चुके हैं, अब वो क्या करें? फोन्स को यूज करते रहें या सिम निकाल के फेंक दे? क्या करें? PTA ट्रेस करके घर पे पहुंच जाएगी, दरवाजा खड़काएगी कि बेटा बाहर आ, तेनू जुर्माना करना, ते अंदर सुटना तेनू जेल च, या बाहर नाके लगा के पकड़ा जाएगा। तो इस तरह का ये सारी चीजें जो है ना, ये जस्ट एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। PTA का सिस्टम अगर जो इंडिविजुअल यूजर है ना, उसके पॉइंट से देखा जाए तो उसका IMEI सिस्टम क्लोन डिटेक्ट करेगा, उसका IMEI ब्लॉक कर देगा PTA, उसकी सिम चलना बंद हो जाएगी। मतलब एक यूजर के अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। और जो मार्केट्स में बैठे हुए ना, जो जड़ है मेन, जो सॉफ्टवेयर वाले CPID कर रहे हैं, जो पैच कर रहे हैं, गवर्नमेंट मोस्टली उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है और मार्केट्स में जाकर उनको उठा रही है। जाहिर है कोई CPID पैच करने वाला होगा ही नहीं, तो फिर कौन करेगा और कैसे करवाएगा? तो देखो मेरा ओपिनियन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। जो यूजर है, अगर गवर्नमेंट मना कर रही है कि भाई पैच फोन नहीं है जी, इलीगल है, इनको मत यूज करो, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और एट द सेम टाइम PTA को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई टैक्स कोई रीजनेबल करोगे तो फिर ही यूजर को कोई मौका मिलेगा ना ऑफिशियल फोन्स के ऊपर आने का। अब 50,000 रुपए वाले फोन पे 80,000 रुपया टैक्स लोगे, यूजर को 2,000 रुपए की मार्केट में सर्विस मिलती है कि इन्हें पैच करवा लो, तो फिर यूजर किस रास्ते की तरफ जाएगा? यूजर को कोई मौका तो देना अपने टैक्सेस को कम करके, ताकि यूजर उनको पे करके ऑफिशियल PTA करवाए अपना फोन। बट एक चीज मैंने देखी है PTA की तरफ से, और इसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है कि जो गूगल पिक्सल के जो फोन्स है ना, इसमें कुछ ऐसे टैग मॉडल्स आ रहे हैं जो PTA अलाउ कर रहा है कि उनको कम टैक्स में ऑफिशियल PTA, मतलब जो इंपोर्टर है ना, वो बल्क क्वांटिटी अप्रूव करवा सकता है। यूजर अभी CNIC पे उसको नहीं करवा सकते क्योंकि CNIC पे टैक्स बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह सिर्फ गूगल पिक्सल नहीं है, आईफोन्स पे भी उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको टैग की कैटेगरी के अंदर इन्होंने किया। अब ये टैग क्या, ये बहुत ज्यादा डीप टेक्निकल डिटेल्स हैं, इनमें ना जाओ। मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आपको ये जो इंपोर्टेड फोन्स भी हैं अच्छे फीचर वाले, ये ऑफिशियल PTA में आपको मार्केट में सेल होते हुए नजर आएंगे, जो एक अच्छा स्टेप है PTA की तरफ से। अभी ये लिमिटेड मॉडल्स में अप्रूवल मिल रहा है, क्योंकि अगर कोई एक स्पेसिफिक मॉडल है ना, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, डिफरेंट रीजन्स के फोन आते हैं। अभी PTA एक लिमिटेड से रीजन को यहाँ पे अलाउ दे रहा है कि इनको ऑफिशियल PTA कराओ। होपफुली PTA इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, और ये जो ऑफिशियल ये जो आते हैं किट फोन्स भी अगर आते हैं इंपोर्टेड अच्छे फीचर वाले, ये भी ऑफिशियल PTA यूजर को मिलेंगे। तो यूजर को कोई मसला नहीं है, वो ऑफिशियल PTA जो मुनासिब टैक्स है वो पे करके ऑफिशियल लेना चाहेगा। और वैसे तो PTA की जो सिस्टम कैपेबिलिटी है वो यहाँ तक भी मैंने देखी है कि जो डब्बा पैक जिस यूजर ने फोन लिया होता है, उनकी अक्सर कंप्लेन आ रही होती है कि भाई ये मैंने 1 साल पहले फोन लिया था, डब्बा पैक खरीदा था मार्केट में जाके, अब इसका IMEI क्लोन डिटेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट अगेन मसला वहीं पे है कि वो जो दुकानदार है ना, वो पूरी सीरियल को लीक कर देता है, और ये मार्केट में जो सॉफ्टवेयर वाले बैठे हुए हैं, ये उन दूसरे जो बड़े टैक्स वाले फोन उनका IMEI को टेम्पर करके वो IMEI लगा देते हैं। और नुकसान क्या होता है, जो डब्बा पैक यूजर है उसका भी बेचारे का IMEI ब्लॉक कर देता है PTA, और जिसने वो क्लोन करवाया होता है उसका तो खैर जाता ही है। तो मेन नुकसान डब्बे वाले का भी हो जाता है। मतलब इस तरह की मार्केट में सूरत चल रही है, तो उसको टैकल करने के लिए थोड़ी मेहरबानी टैक्स घटा दो। और दूसरा जो मेन पॉइंट है ना, वो है JV आईफोन्स या ये जो नॉन PTA में आईफोन्स है। अब ये भी इनके पब्लिक नोटिस में मेंशन किया हुआ है कि जी JV, क्लोन्ड और टेम्पर्ड वगैरह ये जो फोन्स है ये सारे इलीगल हैं। तो JV को क्यों मेंशन किया गया है, इसका लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि JV आईफोन्स देखो पहली सिम लॉक है, उसमें सिम नहीं चलनी, तो सिम नहीं चलेगी। कोई जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो ये अपना नेशनल इंटरेस्ट के जो मसले हैं उसका भी कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि सिम ही नहीं चलनी उसके अंदर। और यूजर JV आईफोन को क्यों बाय करता है कि भाई उसको आईफोन लेने का शौक है, उसने कंटेंट क्रिएट करना है, उसने कोई गेमिंग शेमिंग करनी है वाईफाई पे बैठ के, या उसने कैमरा के लिए अपनी कोई वीडियो बनानी है। हाँ ठीक है, उसका राइट है, अगर वो टैक्स नहीं पे करना चाहता। मेरे ख्याल से अगर कोई 70-80 हज़ार रुपए का, लाख रुपए का आईफोन वो ले रहा है, 2 लाख रुपए टैक्स नहीं वो पे करना चाहता, तो एज ए नॉन PTA फोन यूज करे अगर सिम उसने नहीं चलानी। और आईफोन ना CPID होता, ना क्लोन होता, ना टेम्पर होता है। तो कोई रीजन या लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया कि JV को क्यों इंक्लूड किया गया। हालांकि JV का कोई लिंक नहीं बनता इन सारी चीजों से, टेम्परिंग से, क्लोनिंग से, CPID से। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई आईफोन जो नॉन PTA में है या JV में नॉन PTA है, इनके ऊपर कोई इस तरह का कोई तुक बनता है इसको ऐड करने का। हाँ CPID, क्लोन, टेम्पर्ड फोन जो एंड्रॉइड में आ रहे हैं उनकी हद तक समझ में आता है कि PTA का पॉइंट वहां पे वैलिड है, वो बिल्कुल इलीगल है। लेकिन JV आईफोन्स, नॉन PTA आईफोन, अब एक बंदे ने लाख रुपया लगाया, वो 2 लाख रुपए का टैक्स नहीं देना चाह रहा, वो वाईफाई हॉटस्पॉट पे चलाना चाह रहा है फोन, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ना ही मतलब PTA के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि नॉन PTA आईफोन्स मतलब ट्रेस कर करके पकड़े या उनके आईफोन्स को ब्लॉक कर दे किसी तरह, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्यों
क्यों ऐड किया, समझ से बाहर है। हालांकि नॉन पीटीए और जो जेवी वाले आईफोन्स हैं आई थिंक वैसे सेफ है। हाँ, एक रीज़न हो सकता है कि अगर ये मतलब कस्टम से वो इधर से ग्रे चैनल्स के जरिए आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए या पीटीए को चाहिए, एफआईए को चाहिए, एफबीआर को चाहिए, वहां पे उनको रोके। अगर वो मार्केट में बिक रहे हैं, एक यूजर ने उसको खरीद लिया है, तो फिर मतलब उस यूजर के ऊपर तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। वो उसने वाईफाई पे चलाना, हॉटस्पॉट पे चलाना है, वो तो ठीक है फिर। तो देखें सिचुएशन जो है ना वो दोनों पार्टीज के आपस में मिल बैठने से ही क्लियर होगी। पीटीए को चाहिए जो टैक्सेस हैं उनको एक सेंसेबल फॉर्म के ऊपर लेके आए, उनको 5-10% या 20% तक कर दे, तब भी जो यूजर है वो विलिंग है उसको पे करने के लिए। वो पैच की तरफ नहीं जाएगा, वो सीपीआईडी की तरफ नहीं जाएगा, वो क्लोन्ड आईएमई फोन्स की तरफ नहीं जाएगा, वो इस तरह के ऑफेंस में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है सजा काफी तगड़ी है। लेकिन जब इधर टैक्सेस दूसरी साइड पे 2-2 लाख रुपए होंगे और मार्केट में 2,500 रुपए का उसका वो सीपीआईडी हो रहा है, तो फिर उसके पास रास्ता कोई नहीं बचता। तो रास्ता देना काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो अवाम दोस्त पॉलिसीज होनी चाहिए, ना कि गला घोंट पॉलिसीज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, अगर वो रीजनेबल अपना टैक्स करेंगी तो वो आम ऑटोमेटिकली ऑफिशियल पीटीए की तरफ आ जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसे भी किट फोन्स हैं जो ऑफिशियल पीटीए में जिनके टैक्सेस मैंने आपको बताया ना रेंज के अंदर आ जाते हैं, और यूज़र विलिंग होता है कि मैं इसको ऑफिशियल पीटीए करा लूँ। लेकिन जाहिर है जिसका फिर रेंज से ही आउट जाता है तो फिर यूज़र भी फिर दूसरे कामों में पड़ते हैं। और नॉन पीटीए जेवी आईफोन्स इनका तो समझ में नहीं है, क्योंकि इनमें तो सिम चलती ही नहीं है, तो इनका तो कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से ये मार्केट में चलते रहेंगे, और जो ज़्यादा मोस्टली क्रैकडाउन चलेगा वो ये क्लोन्ड आईएमई वाले जो फोन्स है ना इन्हीं के ऊपर चलेगा। उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स को कम कर सकती है। आई होप कि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी इस पॉइंट के ऊपर। और स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।